जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम विनोद है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ नवंबर 2023 से शुरू हुई थी। गुरु जी के बहुत दिन से फेसबुक पे मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि बेटा अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। मेरा शुक्राना सत्संग यह है कि मैं कल 1 जनवरी 2025 को मेरी बड़े मंदिर छतरपुर में लंगर पैकिंग की सेवा मिली। आज 2 जनवरी 2025 को मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सब संगत परिवार के साथ शेयर कर रहा हूँ। 2025 जनवरी का नए साल का पहला दिन और बड़े मंदिर में सेवा मिलना, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि गुरुजी ने मुझे साल 2025 के पहले दिन ही मुझे कितनी ब्लेसिंग दी है। संगत जी, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ और गुरुजी का शुक्राना करता हूँ और गुरुजी से अरदास करता हूँ कि मुझे आगे भी सेवा देते रहना और ब्लेस करते रहना और सभी सेवादारों को भी ब्लेस करना और संगत परिवार को भी ब्लेस करना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने आने वाले सत्संग की तैयारी करता हूँ और गुरुजी का शुक्राना करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरु जी, गुरुजी। शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी कि मुझे जो मैसेज आते थे टेलीपैथी के जरिए कि मुझ पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया था, तो वो बोले मुझे, गुरुपा बोले कि मैं तुम्हें उस सपने में उसका चेहरा दिखा दूंगा। हालांकि मुझे वो उसका चेहरा पता था, पर फिर भी गुरुपा ने मुझे उसका चेहरा भी दिखा दिया। और गुरुपा का मैसेज था कि तेरे परिवार की वजह से तू शुक्राना करेगी, क्योंकि गुरुपा ने मेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया है। मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, उसके पैर के प्रॉब्लम है ना, उसको ऑपरेशन बोला है करने को, पर हमने अभी तक किया नहीं उसका ऑपरेशन। वो बहुत डरती है ऑपरेशन की वजह से। तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने उसको अभी जल प्रसाद देना चालू कर दिया है, तो धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगी। पर उसका ऑपरेशन, जैसे जैसे उसका ऑपरेशन कैंसिल हो जाए, उसकी आँखों की रोशनी आ जाए, ये मैं गुरुपा को अरदास करती हूँ। मेरे परिवार पर आपकी कृपा सदाई बनाए रखना। आज का मेरा सत्संग यही है गुरुपा, कि जितनी ना चीज़ों को मैं संभालने की कोशिश कर रही हूँ, उतना ही पीछे होता जा रहा है। कि सारी चीज़ों को नहीं बोलूँगी। जैसे मैं अपने परिवार की बात करूँ, मेरे अंकल जी की बात करूँ, मैं उनको जितना समेट के रखना चाह रही हूँ ना, वो मेरे से दूर होते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। हर रोज़ नई एक लड़ाई, हर रोज़ नई एक चीज़ सामने आ रही है। मैं फिर से वही टूट के पहले वाली नहीं होने चाहती हूँ गुरुपा। जैसे आपने अभी संभाला है ना, बिल्कुल वैसे संभाल के रखो। मैं नहीं टूटना चाहती हूँ और मेरे अंकल जी को थोड़ी सद्बुद्धि दो कि वो ऐसे ना करें और वो चीज़ों को संभले, समझे और उसी हिसाब से चले। ऐसा ना कि कोई चीज़ नहीं हो रहा है तो उस पे हावी हो जाए। उनको ये चीज़ समझनी चाहिए, है ना गुरुपा। वो भी आपकी संगत है तो आप उनको अच्छे से समझा सकते हो। हाँ, मैं भी थोड़ी हाइपर हो जाती हूँ कि नहीं मुझे ऐसे बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोल देती हूँ। उस टाइम नहीं होता है कंट्रोल, लेकिन उसके लिए भी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। लेकिन चीज़ों को बिखरने मत दो गुरुपा। जैसे है उसको समेट के रखो। बहुत मुश्किल से मैंने ये सारी चीज़ें समेटा है, मैं फिर से बिखरने नहीं दे सकती।
तो ये गुरुपा आप अपनी बेटी का ध्यान रखना, उसके परिवार का ध्यान रखना। मुझे पता है आप ध्यान रखोगे भी। तो आज का मेरा सत्संग यही है। मंत्र जाप करूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। मैं गुरु जी की बेटी पानीपत से गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक्चुअली 31st का सत्संग था और मैं स्कूल में जॉब करती हूँ। उसी दिन 31st को ही स्कूल में पीटीएम थी। मैं टीचर हूँ, तो स्कूल से मुझे 3:30 बजे घर आना था और सत्संग का टाइम था 3 से 5 का। तो 3:30 में घर पहुंची तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं सत्संग पे नहीं जा पाऊंगी। बहुत ही मन उदास था कि कैसे करूं। था भी सत्संग दूर की सारी संगत चली गई, कोई लिफ्ट देने वाला भी नहीं है और हस्बैंड की भी शॉप बहुत दूर है, वो भी मुझे लेने नहीं आ पाएंगे। बस सब तरफ से बिल्कुल होपलेस, अंदर से उदास एकदम। लेकिन क्या हुआ, मेरी एक फ्रेंड है आंटी, उनका कॉल आ गया कि आंटी आपने चलना है सत्संग पे, हम लोग लेट हो गए हैं, अगर आपने चलना है तो हम हमारे साथ चलो। मैंने उनको एक्चुअली बोला हुआ था अगर आप लेट हो तो मुझे एक बार इस टाइम पे कॉल कर लेना, मैं स्कूल से आऊँगी तो मैं चलूँगी साथ। और बाय चांस वो भी लेट हो गए तो मैं मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। बस फटाफट से झटपट तैयार हुई और पहुंच गई गुरुजी के सत्संग में और गुरुजी ने बिल्कुल अपने चरणों के साथ बिठाया, अपनी राइट साइड मुझे बिठाया, बहुत अच्छे दर्शन दिए, बहुत अच्छा सत्संग, लंगर प्रसाद खिलाया, जल प्रसाद दिया, कड़ा प्रसाद दिया। बस गुरुजी के तो बस बहुत अच्छे दर्शन हुए। शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, इतने अच्छे दर्शन देने के लिए, मुझे अपनी संगत बनाने के लिए, मुझे अपने सत्संग में बुलाने का बहुत बहुत शुक्राना। और मैं गुरुजी की जब मैं विदा ले रही थी, मैं इजाज़त ले रही थी घर आने के लिए, तो मैं जैसे ही वहाँ पर झुक के मैंने उनको प्रणाम किया और उठी तो एक आंटी ने मेरे कंधे पे हाथ रख दिया। ऐसे लगा मानो मेरे को गुरुजी ने ही मेरे कंधे पे हाथ रखा है और मुझे प्यार किया है। गुरुजी ने ही मुझे ब्लेस किया, आशीर्वाद दिया है। जय गुरुजी, मैं भूल नहीं सकूँगी वो चीज़ कि आपने मुझे इस तरह से आशीर्वाद दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, मुझे ऐसे ही अपने सत्संग में बुलाते रहना गुरुपा, बस ऐसे ही मौका देते रहना कि मैं आपकी ब्लेसिंग्स लेती रहूँ और आप मुझे ब्लेसिंग्स देते रहें। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। चलो अब यही अपनी वाणी को विराम देते हैं मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।